ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, तुम सरल चित्त हो, निर्मल हो। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला बहन आबू पर्वत अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा लौकिक जन्म सन 1935 में मुंबई के एक धार्मिक तथा संपन्न गुजराती परिवार में हुआ। सन 1953-54 में ब्रह्मा कुमारी उषा बहन, रमेश भाई और मैं सेंटर में प्रथम वर्ष में एक साथ पढ़ती थी। हमारी अच्छी मित्रता थी। सन 1962 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मुंबई आई थी और उषा बहन रमेश भाई के घर में रही। उस समय मैं 27 वर्ष की थी। चिकित्सा विज्ञान की विद्यार्थी थी। मैंने लौकिक पिता को कहा था, पढ़ाई पूरी होने तक मुझे शादी नहीं करनी है। वे भी कन्या शिक्षा के पक्षधर थे। उषा बहन ने मुझे रविवार के दिन मम्मा का प्रवचन सुनने के लिए आमंत्रित किया था। मम्मा को जब मैंने देखा तो पाया कि वे बहुत धीर, गंभीर और रॉयल थी। उनका बोलना भी बहुत ऑफिशियल अर्थात थोड़ा होता था। केवल काम के शब्द ही बोलती थी। उनका ज्ञान सुनाने का ढंग अपील करता था। उदाहरण देकर समझाती थी। स्वयं धारणामूर्त थी, इसलिए उनकी बातें दिल को लग जाती थी। उनके प्रवचनों में ईश्वरीय स्नेह भी भरा रहता था, जो सबको आकर्षित करता था। ड्रामा की पॉइंट पर निश्चय होने में लगा समय। मम्मा के उस प्रवचन का मुझ पर बहुत अच्छा असर पड़ा। इसके बाद मैंने कुंज दादी से 7 दिन का कोर्स किया। कोर्स भी अच्छा लगा, परंतु पूर्ण निश्चय होने में 4 मास लग गए। हमने मान लिया कि शिव बाबा ही भगवान हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा के तन में ही आते हैं, वो कैसे माने। फिर यह सृष्टि चक्र 5000 वर्षों का ही है, वो कैसे माने। विज्ञान तो कहता है कि पृथ्वी करोड़ों वर्ष पहले बनी। फिर यह सृष्टि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इस बात पर निश्चय होने में समय लग गया। उस समय मैं हॉस्पिटल में रहती थी। मेरी सरकारी नौकरी थी। सुबह ड्यूटी होती थी, इसीलिए सुबह क्लास में नहीं जा पाती थी। मम्मा केवल सुबह ही क्लास कराती थी। मैं रोज़ शाम को सेंटर जाती थी। हमारा घर सेंटर से ट्रेन द्वारा 1 घंटे की दूरी पर था और हॉस्पिटल से भी सेंटर पहुंचने में पौना घंटा लग जाता था। इसके बावजूद मैं रोज़ाना जाती रही। यज्ञ इतिहास सुनकर हुआ निश्चय। जब ब्रह्मा बाबा मुंबई आए तो मैंने हॉस्पिटल का अपना समय बदल लिया। ड्यूटी प्रातः 11 बजे शुरू होने लगी, इसलिए बाबा की मुरली सुनने जा पाती थी। मम्मा मुंबई में 9 मास रही। बाबा मुंबई में एक बार 1 मास रहे, एक बार 2 मास रहे। जब आबू में ठंड होती थी तो मुंबई के भाई बहनें निमंत्रण देते थे, बाबा आओ, चेकिंग भी कराओ और सेवा भी करो। मुंबई तो मायावी धरनी है। मम्मा बाबा ने ही विशेष मेहनत की, इस कारण इतनी फली फूली। मुझे यज्ञ का इतिहास सुनाया गया कि परमात्मा पिता ने कैसे विघ्नों के समय रक्षा की, बीमारी में मदद की और साक्षात्कारों के द्वारा संदेश दिए, आदि आदि। दादी संतरी की कहानी सुनी कि वे कराची से आबू आए तो घर में सामान छोड़ आए थे। उन दिनों गुप्त अलमारी बनाते थे, उसमें वे चांदी के बर्तन भूल आए थे। बाबा ने संदेश देकर पूरा विवरण बताया था कि वे क्या क्या भूल आए हैं, जिन्हें वे जाकर ले आए। जब ऐसी ऐसी बातें सुनी तो निश्चय हुआ कि यह तो भगवान का ही कार्य है। भगवान जो कहते हैं वह सच है। मुझे पूरा निश्चय हो गया कि सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है और हूबहू रिपीट होता है। बाबा ने मुझे फोटो से पहचान लिया। हमने घर में जाकर ज्ञान दिया तो माता पिता ने एकदम से स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं डॉक्टर थी, प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, इसीलिए उन्होंने कहा, तुम अभी वयस्क हो,
अपना निर्णय स्वयं करो। इस प्रकार उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। बाबा पत्र में मुझे टाइटल देते थे, बच्ची तुम तो निर्मलाश्रम हो, सरल स्वभाव वाली हो, सच्चाई सफाई वाली हो, चलता फिरता म्यूजियम हो। ऐसी बातें बाबा के मुख से सुनकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ता था, जिससे मैं सहज अपनी विशेषताओं को पहचान कर उन्नति की ओर अग्रसर होती रही। शुरू में हम 1 मास के अंदर बाबा को पत्र लिखते थे और अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी भेज देते थे। बाबा भी हमको पत्र भेजते थे। उस समय दादी रतन मोहिनी मेरा पत्र बाबा के पास ले गई थी मुंबई से। दादी ने मुझे कहा कि बाबा ने तुमको फ़ोटो से पहचान लिया। बाबा से राय ज़रूर लेती थी। मैंने 2 वर्ष तक मुंबई के विभिन्न अस्पतालों में प्रैक्टिस की। उसके बाद मुझे फैसला करना था कि क्लिनिक कहाँ खोलूँ। पिताजी का विचार था कि मैं कांदिवली में क्लिनिक खोलूँ, लेकिन मेरा विचार था कि दूर गांव में जहाँ कोई डॉक्टर नहीं वहाँ प्रैक्टिस शुरू करूँ। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं क्या करूँ, तो बाबा ने कहा, बच्ची कांदिवली भी तो एक गांव ही है, भले वहाँ प्रैक्टिस करो। निश्चिंत होकर मैंने कांदिवली में ही प्रैक्टिस शुरू की, जिससे लौकिक पिताजी भी खुश हुए। आगे हम पढ़ेंगे डबल डॉक्टर बनने की श्रीमत। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।